दोस्तों कल रात लंदन यूएफसी के इवेंट में आयरिश फाइटर शॉना बैनन ने सबमिट किया पूजा तोमर को। बट उस सबमिशन से ठीक पहले पूजा तोमर ने एक बहुत ही ब्रूटल हेड किक के थ्रू ड्रॉप किया था शॉना बैनन को। अब उस ड्रॉप के अराउंड काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है इंडियन एमएमए के अंदर। एक कंपैरिजन चल रहा है कि जब अंशुल जुबली को ड्रॉप किया था क्विलन सालगिल ने तो रेफरी ने स्टेप इन किया और फाइट को रोक दिया। बट यहाँ पे रेफरी ने स्टेप इन करके फाइट को क्यों नहीं रोका। एक बहुत ही डोमिनेंट नॉकआउट विक्ट्री रजिस्टर हो गई होती कल पूजा तोमर के रिकॉर्ड में, वो भी यूएफसी की अपनी सेकंड फाइट में ही। तो इस पूरी फाइट को हम आज ब्रेक डाउन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड हैव गॉन राइट फॉर इन दिस फाइट। बट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी अपने ओपिनियंस को कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको क्या लगता है ये फाइट किसने जीती? वो जो स्टॉप नहीं किया रेफरी ने, क्या वो फेयर था या नहीं? चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट एक बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हाँ ये पॉइंट आउट करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लोग रेज कर रहे हैं कि अंशुल की फ़ाइट में रेफरी ने स्टेप इन करके फ़ाइट को रोक दिया, पूजा तोमर की फ़ाइट में उन्होंने स्टेप इन करके रोका नहीं। एक चीज़ को मैं यहाँ ज़रूर एक्नॉलेज करना चाहूँगा और वो होता है किसी भी फाइटर का लक। बहुत सी हमने फाइट्स यूएफसी में देखी हैं जहाँ पे इस तरीके की ब्रूटल जिस तरीके का ड्रॉप था उसके बाद रेफरी स्टेप इन करता और फाइट को वहीं पे रोक देता और ये फाइट एक रजिस्टर हो जाती है नॉकआउट विक्ट्री इन द रिकॉर्ड ऑफ पूजा तोमर। लेकिन वहाँ पे प्रोबेबली इट वाज वन ऑफ दोज मोमेंट्स जहाँ पे आपके लक आपके फेवर में नहीं होता। लेकिन टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर मैं ऑनेस्टली इस चीज़ के बारे में बात करूँ, पर्टिकुलर इस ड्रॉप के बारे में बात करूँ, तो ये ड्रॉप जब हुई शॉना बैनन, तो वो जो उनका फेस था, शी वॉज फेसिंग पूजा तोमर। उनका जो फेस था या उनका जो एक तरीके से जिस तरह वो देख रही थी वो पूजा तोमर की तरफ उनका चेहरा था। और एक टर्म आती है एमएमए के अंदर, इंटेलिजेंटली अपने आप को डिफेंड करना। तो वो ड्रॉप तो हुई है ब्रूटली, लेकिन ड्रॉप होने के तुरंत बाद शी वॉज कॉन्शियस इनफ टू स्टार्ट डिफेंडिंग हर सेल्फ। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ है अंशुल जुबली और पूजा तोमर की फाइट में, क्योंकि जब अंशुल ड्रॉप हुए थे तो एक तरीके का वो इतना ब्रूटल ड्रॉप था और अंशुल का फेस जो था उस ड्रॉप में, वो ही वॉज नॉट फेसिंग हिज ओपोनेंट, ही वॉज लुकिंग एल्सवेयर और वो अपने फेस को कवर करते हुए ड्रॉप हुए थे। तो रेफरी के लिए डिसाइफर करना वहाँ पे थोड़ा सा इजी और मिली सेकेंड्स की बात होती है। इस तरीके की जो मोमेंट्स होते हैं एमएमए या किसी स्पोर्ट के अंदर, ये इतने ज़्यादा क्रूशियल मोमेंट्स होते हैं, मिली सेकेंड्स के अंदर डिसीजन करना होता है रेफरी को। और वहाँ पे जिम पर्ड्यूस ने फाइट रोकी, यहाँ पे जो रेफरी था उसने फाइट नहीं रोकी और फाइट को कंटिन्यू होने दिया। दूसरी चीज़, अगर मैं ओवरऑल इस फाइट के बारे में बात करूँ, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज फ्रॉम एन इंडियन फाइटर ऑन एन इंटरनेशनल स्टेज। अगर आप इस फाइट को पहले राउंड दूसरे राउंड जहाँ तक ये फाइट फिनिश हुई वहाँ तक अगर आप देखेंगे तो स्ट्राइकिंग जिस तरीके की दिखाई है पूजा तोमर ने, आई थिंक उनकी बॉक्सिंग टॉप नॉच थी। जब भी पूजा तोमर ने कॉम्बिनेशंस मारे हैं तो वहाँ पे शॉना बैनन रॉक हुई है। हेड किक्स मारी हैं पूजा तोमर ने पहले राउंड में भी काफ़ी अच्छी, सेकेंड राउंड में भी उन्होंने हेड किक के थ्रू ड्रॉप ही कर दिया था। तो अगर आप प्योरली अगर स्ट्राइकिंग अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली पूजा तोमर की जो स्ट्राइकिंग थी एक इंटरनेशनल अपोनेंट के अगेंस्ट, शॉना बैनन जैसी अपोनेंट के अगेंस्ट, वो काफ़ी टॉप नॉच दिखी। हर बार जब भी पूजा तोमर ने डिस्टेंस को क्लोज करके स्ट्राइक किया है तो शी रॉक्ड शॉना बैनन। एक इम्पैक्ट उन्होंने क्रिएट किया वहाँ पे, शॉना बैनन को रॉक किया मल्टीपल ओकेजन्स पे। और कई बार ऐसा लग रहा था कि अगर पूजा तोमर ने थोड़ा सा और पुश किया होता इस फाइट में, इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग दैट डिस्टेंस। अब यहाँ पे रीज़न ये भी था कि शॉना बैनन की लेग रीच काफ़ी ज़्यादा थी, ऑल्दो उनकी आर्म्स की रीच भी 6 इंच ज़्यादा थी पूजा तोमर से, लेकिन लेग रीच हाइट एडवांटेज जो था शॉना बैनन के पास, उस लेग रीच की वजह से और अपने एक बेहतरीन ताइक्वांडो बैकग्राउंड की वजह से शॉना बैनन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करके स्ट्राइक कर रही थी पूजा तोमर के ऊपर। वो लेग किक्स पे लेग किक्स मारे जा रही थी, काफ़ी ज़्यादा लेग किक्स उन्होंने लैंड करी थी पूजा तोमर के ऊपर इन द फर्स्ट राउंड। और प्रोबेबली दैट्स द रीज़न। और इंडियन एमएमए हब के जो डेविड हैं उन्होंने ये चीज़ को इवेंचुअली कंफर्म भी किया कि जजेस के स्कोर कार्ड पे फर्स्ट राउंड में 2 जजेस ने पहला राउंड पूजा तोमर को दिया था बेस्ड ऑन द डैमेज दैट पूजा तोमर क्रिएटेड। ऑल्दो उतनी ज़्यादा लेग किक्स नहीं मारी थी पूजा तोमर ने, लेकिन जो पंचेस मारे थे पूजा तोमर ने डिस्टेंस को क्लोज करके पॉकेट में जो फाइट की उन्होंने, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया था। फर्स्ट राउंड में फेस थोड़ा सा उन्होंने डैमेज कर दिया था शॉना बैनन का। सो अगर मैं इस चीज़ के बारे में वेरी फेयरली अगर मैं बात करूँ, इट वॉज अ फेयर डिसीजन
जो वहाँ पे स्टॉपेज था वो बिल्कुल भी अनफेयर नहीं था। वहाँ पे वो फाइट आगे चलती ही, यहाँ पे गलती जो हुई वो पूजा तोमर का, जो अगर आपको पता है कि आपकी स्ट्राइकिंग बेटर है सामने वाले ओपोनेंट से, तो आपको अपनी स्ट्राइकिंग को बैक करना चाहिए था। यू शुड हैव शोड दैट कॉन्फिडेंस एंड मे बी यू वुड हैव ट्राई टू लेट द ओपोनेंट स्टैंड अप एंड देन एंगेज अगेन इन द स्टैंडिंग एक्सचेंजेस। शोना बेनन का ग्रैपलिंग में अच्छा खासा रिकॉर्ड था और ठीक ठाक उनका बैकग्राउंड, आई मीन उन्होंने कुछ अकॉम्प्लिशमेंट्स उन्होंने कर रखी हैं अपने ग्रैपलिंग में। सो ये तो ऑब्वियस था कि अगर आप ग्रैपलिंग एक्सचेंजेस में जाओगे तो वहाँ पे पूजा तोमर को दिक्कत होने वाली है, ये सभी को पता था। पूजा तोमर की मोस्टली जो फाइट्स हुई हैं स्ट्राइकिंग के दम पे उन्होंने जीती हैं, तो स्ट्राइकिंग को बैक करते हुए ग्राउंड गेम से बचना चाहिए था। अगर आप ग्राउंड पे गए भी तो जब इनिशियल मोमेंट में आपकी आर्म्स को पकड़ लिया ओपोनेंट ने, तो आपको वहाँ से अपनी आर्म्स को रिलीज करके दूर हटना चाहिए था और प्रोबेबली यू वुड हैव गिवन सम टाइम और मे बी यू वुड हैव डन अ लिटिल लेग स्ट्राइक्स व्हाइल शी वाज लेइंग डाउन, और उसको एक पॉइंट के बाद रेफरी आपको आपके ओपोनेंट को उठा देता और देन यू कुड हैव एंगेज्ड इन बॉक्सिंग एक्सचेंजेस। बट वैसा नहीं हुआ और इवेंचुअली पूजा तोमर गॉट कॉट इन दैट आर्म बार सबमिशन। अब हमारी आर्म बार क्या है, आर्म्स हमारी इस तरीके से मूव करती हैं, ये इनका फंक्शन होता है। जब इसको ओवर स्ट्रेच किया जाता है इस जॉइंट को, तो वो एक ऐसा पेन होता है कि फाइटर्स को गिव अप करना पड़ता है, और दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद पूजा तोमर इन दिस फाइट। सो इट वाज अ ग्रेट मोमेंट, एन आइकॉनिक मोमेंट फॉर इंडियन एमएमए, the way Pooja Toma dropped Shona Bannon with that head kick. But yeah, it was a fair stoppage. It was a legit victory for Shona Bannon. हालांकि जिस तरीके का मैचअप यूएफसी ने दिया था पूजा तोमर को, आई थिंक कोई भी टॉप लेवल की यूएफसी फाइटर शोना बेनन को स्मैश कर देगी विद इन लाइक 2-3 मिनट्स। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से शोना बेनन कंडीशन नहीं लग रही थी, कंडीशनिंग अच्छी थी, लेकिन जो चिन उसकी थी या जिस तरीके से वो रॉक हो रही थी पूजा तोमर के पंचेस से, वो काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट था देखना कि इंडियन एमएमए फाइटर, वो भी एक फीमेल इंडियन एमएमए फाइटर इस लेवल पे स्ट्राइकिंग कर रही है कि इस तरीके के अपोनेंट्स को उस तरीके से रॉक कर रही है। सो इट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर इंडियन एमएमए। हालांकि हमें रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं गया, बट आई एम श्योर कि पूजा तोमर शायद इसके बाद अपने ग्राउंड गेम पे काम करें, अपने जिजुत्सु पे काम करें, ग्रैपलिंग पे और ज़्यादा काम करें, क्योंकि एमएमए बॉक्सिंग नहीं है। यू हैव टू बी वेल राउंडेड टू रीच दैट पिनिकल। पिछली वीडियो में उन्होंने इंटरव्यू में बोला था कि आई वॉन्ट टू गेट इन टू द टॉप ऑफ द यूएफसी एंड प्रोबेबली फाइट फॉर द बेल्ट। सो अगर आप वो विजन रखते हो तो डेफिनेटली आपको अपने पूरे ओवरऑल गेम पे काम करना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन स्ट्राइकिंग, आपको डेफिनेटली कंडीशनिंग में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पूजा तोमर फर्स्ट राउंड में ही मुंह से सांस ले रही थी और वो चीज़ बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। व्हेन द फाइटर स्टार्ट्स ब्रीदिंग थ्रू देयर माउथ इन द वेरी फर्स्ट राउंड, इट शोज दैट you start getting tired like 2-3 minutes of fighting. So फ्लॉज हैं गेम में, ऑफ कोर्स हैं, लेकिन जिस लेवल का कंपटीशन हमारे इंडियन एमएमए फाइटर्स आज फेस कर रहे हैं, वो देखना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक ग्रोथ है, इट्स अ स्टेप अप फॉर इंडियन एमएमए। सो अभी लॉसेस तो डेफिनेटली निकल के आए, क्योंकि इंडियन एमएमए का लेवल अभी वो नहीं है जो इंटरनेशनल फाइटर्स फेस करते हैं अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में। आयरलैंड से निकले हुए फाइटर्स बहुत सालों से वहाँ पे, कॉनर मैगर वॉज अ चैम्पियन लाइक 5-6-7 years बैक। सो वहाँ पे एमएमए का लेवल और है, इंडिया में अभी चीज़ें ग्रो कर रही हैं। सो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इंडियन एमएमए फाइटर से कि वो जाते ही स्मैश कर दें किसी इंटरनेशनल ओपोनेंट को। अभी टाइम है उन चीज़ों में, बट हाँ एक अच्छी शुरुआत है। एंड टू सी पूजा तोमर परफॉर्म लाइक दैट, सच अ डोमिनेंट स्ट्राइकर, इट वॉज अ प्लेजर टू वॉच इन दिस फाइट। एंड आई होप कि जल्दी उनका कम बैक हो। एक बहुत ही ऐसा नहीं था कि डोमिनेट होकर के वो हारी हैं, आर्म बार सबमिशन था and she got caught in that armbar because of very obvious flaws in her game, in the ground game. So I hope that she makes a strong comeback. Thank you so much for watching this video, guys. Have a good one. Jai Hind.